दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का इंग्लिश अंग्रेजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए क्रम से मैं आपको क्या है कि पूरी आपकी लिस्ट है आपकी ये टॉपिक की जो आपको आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले होंगे, तो आप इस प्रकार से लिस्ट बना के रख लीजिए। क्रम से एक टॉपिक आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। कम सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग ये सब बता दिया है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है क्लास 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग या फिर दोस्तों आपका रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। इसे क्या है लॉन्ग कंपोजिशन कह देते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या ऐसे बोलते होंगे, तो अब ऐसे सब नहीं बोलते हैं, आर्टिकल राइटिंग आने लगा है। ओके, आर्टिकल राइटिंग क्या है, पैराग्राफ राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, ये बताऊंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही उनको मैं आपको कुछ समझा भी दूंगा अपनी लैंग्वेज में, ताकि दोस्तों आप क्या आसानी से तैयार कर सके। 4 नंबर दोस्तों आप यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग का मतलब क्या होता है? तो आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग एक ही बात है। यानी कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अवर लाइफ, हमारे लाइफ में क्या इंग्लिश का क्या है, ओके, क्या रोल है या फिर क्या महत्व है। इसके साथ ही आ सकता है वैल्यू ऑफ गेम, ओके, यानी खेलों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इस प्रकार से आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में केवल एक पेज, फुल एक पेज जो आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी उसमें आपको फुल एक पेज भी आप लिख देते हैं। 4 नंबर दोस्तों आपके पक्का हो जाएंगे। तो थ्योरी में आपको क्या एक पेज लिखना पड़ता है, वही आपको ओके। पहले समय में ऐसे आता था तो ज्यादा नंबर का रहता था। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना पड़ता था उसमें, जैसे हिंदी में हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। ओके, प्रस्तावना, उपसंहार, इस टाइप से, तो उस पहले भी इसी बार से लिखना पड़ता था। लेकिन अब कम 4 नंबर का आता है, तो इसलिए अब आर्टिकल और पैराग्राफ राइटिंग आता है, जिसमें थ्योरी में आपको लिख देना पड़ता है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग में इसमें भी वही करना पड़ता है कि कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, किस पर, बस और ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग कीजिए, तो वो भी आपको एक पेज में थ्योरी में लिखना है। थ्योरी में बिल्कुल एक पेज आपको लिख देना पड़ता है, वो अभी वही आपकी रिपोर्टिंग कहलाती है। ओके, तो आपका जो हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, ओके, तो आपको सबसे पहले क्या पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कहा जाएगा। इस टॉपिक पर पैराग्राफ आर्टिकल राइटिंग करिए, और उसी के अथवा में क्या हाई चांस रहता है कि रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी जाए। तो मैं आपको क्या है 2 से 3 आपको कम से कम आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, दो आपको एकदम सिलेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग, यानी 5 से 6 टॉपिक तो आपको देखिए तैयार करके रखने ही पड़ेंगे। ओके, तब आप यहाँ से क्या है 4 नंबर आप फिक्स कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करके रखने हैं। वर्क हार्ड ड्रीम बिग, हमारे क्या है सपने बड़े हैं, हमें क्या है इंग्लिश में 80 में 80 स्कोर करना है, तो लगातार क्या आपको क्या कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपको तैयार करके रखने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग देखें। तो इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये मतलब अंग्रेजी का क्या महत्व है या हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है, इस टाइप से भी आ सकता है। रोल ऑफ इंग्लिश इन अवर लाइफ, ओके, क्या रोल है हमारे इंग्लिश का हमारी लाइफ में, तो ये आपका आ सकता है। या फिर दोस्तों आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ओके, या वैल्यू ऑफ गेम्स, एक ही बात है। लेकिन इससे कम चांस है, क्योंकि अब देखिए ये 2022 में आया, 24 में आ चुका है। ओके, तो 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 25 देनी है, तो कम चांस है रिपीट हो जाए। तो वैल्यू ऑफ गेम्स और या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम स्पोर्ट्स, ओके, इसको भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में, तो एक बार पढ़ के से भी रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित आपको तैयार करके रखना है, इसके हाई चांस है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंध या फिर कंप्यूटर संबंध, जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी करेंगे से संबंधित करेंगे, उसमें आपका कंप्यूटर भी आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी टॉपिक को ज्यादा नहीं पढ़ के रखिए, कम से कम 6 लाइन आप याद तक रखिए। जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करते होंगे, तो 3 नंबर वाला कम से कम 5-6 लाइन का क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो इतना ही मतलब 6 से 7 लाइन आपका तैयार करके रखिए, और 4-5 लाइन आप बना लेंगे तो आपका 10, 12, 15 लाइन हो जाएगा, तो आपको पेज फुल भर जाएगा। ओके, तो 5-6 लाइन आपको जो इजी आपको एकदम सिलेक्ट करके रखना है और उनको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद पॉल्यूशन प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का भी आप देख लीजिएगा। देखिए पॉल्यूशन और ट्री से संबंधित, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम जो 23 में क्वेश्चन आया था वो क्या है आपका ट्री, ओके, सेफ ट्री से संबंधित आपका रहा। ओके, उसमें पॉल्यूशन भी आपको ऐड कर देना था। ओके, कि हम ट्री से किस प्रकार से पॉल्यूशन दूर कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक है 4-5 जिनको आप रखते हैं, तो इसी संबंधित आपका रहेगा। तो ये आपका रहा आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग हुए। रिपोर्ट राइटिंग में आपको बता देता हूँ, और रिपोर्ट राइटिंग आप पढ़ लीजिएगा। एनएसएस कैंप, ओके, ये 2019 में आता था, मतलब पहले आता था, लेकिन बहुत समय से अब ये नहीं आया है। एनएसएस कैंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका आ सकता है। एनएसएस के कैंप पर रिपोर्ट राइटिंग आपकी आएगी। इसके साथ ही आप विजिट टू हॉस्पिटल, यानी आपके ये फ्रेंड है या आपके रिलेटिव में कोई हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो उसको आप देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग करिए। या फिर आपका आ सकता है से नो टू पॉलीथीन बैग, यानी क्या है पॉलीथीन बैग का उपयोग ना करें, इसके ऊपर आ सकता है। ये एन एक्सीडेंट पर आ सकता है, एक्सीडेंट यानी कार और बस में एक्सीडेंट हो जाता है, बस और ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ऊपर आपका है रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये मैंने बताया, तो देखिए आया भी था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका, तो इसलिए अभी इससे कम चांस है जैसे आपका आने के, तो आपको ये तैयार करके रखने हैं। अब आपको चिंता नहीं करनी, मैं सभी टॉपिक आपको जो सिलेक्टेड है, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का भी पढ़ा दूंगा,
इंपॉर्टेंट ऑफ इसी वीडियो में, ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का आपको बता दूंगा अपनी लैंग्वेज में। तो ये 2 अपने में आपको तैयार करा दूंगा। एनएसएस कैंप का आपको कुछ समझा दूंगा। आप विजिट टू हॉस्पिटल आपको बता दूंगा। से नो टू पॉलिथीन बैग भी आपको समझा दूंगा। ओके, मतलब सब टॉपिक को आपको 6 से 7 लाइन तैयार करके रखना है, 6 से 7 लाइन, और मैं आपको अपनी इजी लैंग्वेज में समझा दूं तो आपको देख लेना है। एक्सीडेंट भी आपको पढ़ सकते हैं। ओके, साथ ही अपनी तरफ से आप क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित भी आपको पढ़ के रखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का हम देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग किस प्रकार से रहेगा या पैराग्राफ राइटिंग। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम। ओके, वर्तमान समय में इंग्लिश क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। वी कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट टाइम। हम अपना एक भी दिन, हमने अपनी लाइफ का एक भी दिन क्या है बिना इंग्लिश के नहीं व्यतीत कर सकते। यानी कुछ भी हम काम करते हैं तो इंग्लिश की हमें जरूरत पड़ती ही होगी। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लुंगा फिंका। यानी हम क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ इंग्लिश स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट एक्सेट्रा। हम इंग्लिश का उपयोग कहाँ करते हैं, इंग्लिश भाषा का उपयोग हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में, मार्केट में, हर जगह इसका उपयोग किया होता है। ओके, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इंग्लिश इज द किंग ऑल लैंग्वेज। ओके, तो इस संसार में क्या है, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उसमें सबसे राजा वाली भाषा वो कौन, किंग जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि क्या है वो बहुत सारे देशों में बोली जाती है और इसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट हैव गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों का है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स सब्जेक्ट का क्या नॉलेज होता है। बट दे डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन उनके पास क्या अंग्रेजी विषय का नॉलेज नहीं होता है। देयरफॉर दे लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर। यही कारण है कि लैग बिहाइंड यानी लोगों से पिछड़ जाना, इसी कारण से लोगों से पिछड़ जाते हैं। यानी आप हर विषय आपसे बनता हो अच्छा, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बनता है तो आप क्या है लोगों से क्या है कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाएंगे। इफ वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन द लाइफ देन इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। यदि हम अपने क्या है लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, लाइफ में उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो इंग्लिश क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है और जो इसमें शब्द यूज किए गए हैं सबकी लैंग्वेज सबकी स्पेलिंग आपसे बनती होगी। देख सकते हैं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। इंग्लिश इज बैकबोन फॉर ऑल द स्टूडेंट नाउ डेज। ओके, बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी के समान। तो इंग्लिश आज के समय क्या है रीढ़ की हड्डी के समान है, मतलब जिसके बिना स्टूडेंट क्या है, ओके, मतलब स्टूडेंट अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। इंग्लिश अच्छे से बनती है तो आपका क्या है स्कोर भी अच्छा होगा। ओके, सम इन सब्सटेंस वी कैन से दैट इंग्लिश इज द लाइक पैनिसिया फॉर द स्टूडेंट लाइफ। ओके, तो अंत में हम एक बार से कह सकते हैं, सब सस्टेन यानी अंत में हम यही कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है एक बार रामबाण है। ओके, किसके लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए। ओके, तो कोटेशन 100 संबंध निकाल लिख देना है आपको। तो ये जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया था कि कोटेशन आपको निबंध में सेट करना है, सेम इसी बार से एक आध कोटेशन यहाँ भी आप लिख सकते हो। इंग्लिश इज अ पोल स्टार इन प्रेजेंट टाइम। एकदम ध्रुव तारा के समान है इंग्लिश इस वर्तमान समय में। इस बार से क्लियर है। तो बहुत ज्यादा मैंने सिंपल कम शब्दों में दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट और स्वीट आपका दिया हुआ है। अब वैल्यू ऑफ गेम्स का हम पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ गेम्स को पढ़ लेते हैं। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कम चांस 2024 में आ चुका है, लेकिन पढ़ के रखिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। ओके, जो खेल है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट गेम्स बिकॉज ऑफ मेनी ड्रेडफुल डिसीजेज। हम वर्तमान समय में अब क्या है खेल के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है पूरी किससे भरा हुआ है, पूरे रोगों से भरा हुआ। ओके, तो अगर आप खेल नहीं खेले तो कोई ना कोई रोग आपका हो जाएगा इस प्रकार से। गेम्स मेक अवर बॉडी हेल्थी। ओके, जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। ओके, इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर रिफ्रेश अवर माइंड। साथ ही हमारे माइंड को क्या रिफ्रेश करने के लिए, ओके, तरोताजा रखने के लिए क्या है गेम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट रिमूव्स सैडनेस एंड वी फील हैप्पीनेस। ये जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, क्या बहुत हमारे जो दुख होता है, दुख को कम कर देते हैं और जिसमें क्या है खुशी महसूस होती है। ओके, देयर आर सो मेनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो एक्सेट्रा। ओके, बहुत प्रकार के खेल है, बहुत टाइप के खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, इस प्रकार के गेम है बहुत सारे। ओके, वी शुड प्ले दीज गेम्स अलॉन्ग विथ अवर स्टडीज। हमें खेल खेलना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हम क्या है खेल को भी महत्व देना चाहिए। ओके, देयर आर सो मेनी डिसीजेज इंक्रीज डे बाई डे टू डिफीट देम। गेम्स आर वेरी नेसेसरी। ओके, दिन ब दिन हम देख रहे हैं क्या बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो इन बीमारियों से हमें लड़ना है तो गेम्स क्या है बहुत ज्यादा, खेल क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। ओके, खेल खेलने से क्या है हमें भ्रातृत्व की भावना जागती है, साथ ही नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, ओके, वो भी हमें क्या है खेल खेलने से बढ़ती है। नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू इंप्रूव एनी गेम्स। अगर आपको क्या है कोई भी खेल में अगर आपको क्या है अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप उसे लगातार खेलते रहेंगे तो आप उसमें क्या है माहिर हो जाएंगे। बीपी एंड शुगर कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बीपी और शुगर वगैरह जो बीमारियां होती हैं वो सब कंट्रोल की जा सकती हैं खेलों से। सम एंड सब्सटेंस वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन मॉडर्न टाइम। अंत में हम यही कह सकते हैं कि क्या है ये हमारा जो जीवन है खेलों के बिना क्या
संभव नहीं है। ओके, एक फिर यहाँ कोटेशन लिख दिया गया, एक और कोटेशन है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक अ जेंगा डूल बाई। अगर आप क्या लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अगर खेल को महत्व नहीं दे रहे, खेल नहीं खेल रहे हैं, तो एक जेंगा डूल बाई यानी आप क्या है, अस्वस्थ व्यक्ति बन जाएंगे, रोगी व्यक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार से ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको समझा दी, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में, कम शब्दों में ये भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री का देख लीजिए, ट्री से संबंधित आता है, ग्रोथ ट्री वाला आता है, या सीड ट्री, सीड लाइफ इस टाइप का आता है, मतलब ट्री संबंधित आता है, वो भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, देखिए मैं आपको कुछ पढ़ के आपको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा ना पूरा नहीं पढ़ना है, 5-6 लाइन बस आप पढ़ के रखिए और वो आप जानते भी होगे, आपसे बन जाएगा। ओके, एज वी ऑल नो दैट ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, हम जानते हैं कि क्या ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। ओके, ये क्या प्रकृति का एक हमारे लिए उपहार है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स। ये हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं। ओके, किसे, मानव जाति को देते हैं, साथ ही और क्या है, जीव जंतुओं को क्या ये छाया फल देते हैं। They keep the environment clean and healthy while absorbing harmful carbon dioxide gas। ओके, ये क्या करते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसे क्या है, स्वच्छ रखते हैं। साथ ही क्या है, जो हमारे लिए हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे क्या अवशोषण कर लेते हैं। और हमें क्या है, प्रोवाइडिंग लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, हमें एक लाइफ जीवन देते हैं। क्यों, और हमारी जीवन दायिनी जो गैस है ऑक्सीजन को देकर। प्लांटिंग ट्री इज द आइडिया अप्रोच टू सपोर्ट नेचर। हम क्या प्रकृति का सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रकृति को बचाए रखना चाहते हैं, तो ट्री लगानी चाहिए। ओके, दे आर नेचुरल एयर फिल्टर। ओके, एक बार से ये नेचुरल एयर फिल्टर ही क्या है, साफ करते हैं हमारी वातावरण को। ओके, साथ ही नॉइज सेफ गार्डन। ओके, साथ ये क्या है, ये जो सोर्स लावा है उसको भी क्या है, अवशोषण में सहायक होते हैं। इसलिए आपने दोस्तों देखा होगा कि जो आपकी सड़कें होती हैं, ओके, हाईवे वगैरह बनते हैं, उसमें बगल में पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो नॉइस होता है उसे कम हो गए। थस द मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज गैसेस इन नेचर। जो वातावरण की गैसें उनमें क्या संतुलन बनाए रखते हैं। दे आल्सो हेल्प ब्रिंग रेन। साथ ये क्या वर्षा कराने में सहायक होते हैं। विच फुल आवर नीड फॉर वाटर, जो कि हमारे क्या है, जो पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं। बस इतना आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं कर पढ़ रहे, इतना पढ़ लिया आपने, इतना तैयार कर लिया। लास्ट की लाइन आप देख लीजिएगा, थस वी मस्ट सेव ट्री फ्रॉम बीइंग कट इफ वी वांट टू सब्सटेंस लाइफ ऑन द अर्थ। अगर हम क्या है, इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं अच्छे से, तो हमें क्या है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और हेंस वी आर मस्ट ऑलवेज रिमेंबर सेफ्टी एंड सेव लाइफ। ओके, हमें यही सोचना चाहिए, पेड़ बचाओ और क्या है, जीवन बचाओ के साथ। तो ये आप क्या है, इससे 4-5 लाइनें बहुत कितनी ज्यादा सिंपल है। ओके, इस आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि पेड़ के बारे में आप जानते नहीं। हाँ, ये दिक्कत हो, इंग्लिश में नहीं लिख पाते, तो एक बार दो अपने से सेंटेंस बनाकर आप सेट करके देखिएगा, आपसे समझ में आ जाएगा। ओके, तो 3 तो मैंने आपको पढ़ा दिया, थोड़ा अपने तरफ से क्या है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित भी आपको देख के रखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनएसएस कैंप की रिपोर्ट राइटिंग। ओके, या फिर ऐसी आर्टिकल राइटिंग भी एनएसएस कैंप की आ सकती है, मतलब एनएसएस कैंप से संबंधित है, तो कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन के लगे कि कैसा आगे पेपर में आएगा, तो इस टाइप का आपका दिया जाएगा। एनएसएस कैंप पर आपको क्या है, एक रिपोर्ट राइटिंग कीजिए, जैसे आपको उसमें बताना है कि ओके कितने लोग जुड़े थे इसमें आपके एनएसएस कैंप में, साथ ही उसमें आपने क्या है, लोगों का अवेयरनेस किया, पेड़ लगाए, तो इस बार से क्वेश्चन आपका रहेगा। ओके, मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ कैसे एनएसएस कैंप का आपको लिखना है। ओके, एनएसएस कैंप हेल्ड इन भोपाल फॉर 10 डेज। हेल्ड यानी लगा। ओके, एनएसएस कैंप लगा, कहाँ लगा, भोपाल में लगा। कितने दिन के लिए लगा, 10 दिन के लिए लगा। देयर वर 100 वॉलंटियर्स इन द कैंप। ओके, मतलब पार्टिसिपेट, आप समझिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ कितने लोग व्यक्ति थे एनएसएस कैंप में, 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ओके, द वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, जो वॉलंटियर्स है, जो 100 व्यक्ति के जो समूह था, उनको 2 पार्ट में दो ग्रुप बना दिया, मतलब 50-50 का 2 ग्रुप बना दिया। द फर्स्ट ग्रुप प्लांटेड 500 प्लांट्स इन द पब्लिक प्लेसेस एंड रोड साइड्स। जो पहला ग्रुप था, 50 का जो पहला ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, 500 प्लांट लगाए, 500 क्या है, पेड़ लगाए। कहाँ लगाए, पब्लिक रोड के बगल में लगाए। ओके, द प्लांट वर प्रोवाइड वाया द हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही जो पेड़ कहाँ से मिले, तो पेड़ से जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। ओके, ये एनएसएस कैंप होता क्या है, एनएसएस कैंप क्या है, लोग स्टूडेंट का समूह बनाया जाता है। ये सब इन लोगों क्या है, जो पर्यावरण के लिए प्रेरित किया जाता है और अच्छे कामों के लिए प्रेरित किया जाता है, ग्रुप बना करके। तो ये क्या है, समाज सेवा का मतलब कुछ समय के लिए काम करते हैं इस बार से। तो क्या बताया जा रहा है कि भोपाल में लगा, 10 दिन के लिए लगा, एनएसएस कैंप लगा। ओके, 100 लोग थे उसमें, 100 व्यक्ति थे उसमें, 2 ग्रुप में उन्हें बांट दिया, 2 ग्रुप बनाए गए, 50-50 के। 100 लोग थे लेकिन 50-50 के ग्रुप बना गए। पहला ग्रुप ने क्या किया कि 500 प्लांट लगाए, कहाँ लगाए, रोड के साइड लगाए। और जो प्लांट कहाँ से मिले, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्लियर है। द ग्रुप आल्सो डिवाइडेड द पीपल टू ग्रो मोर ट्रीज। साथ ही जो पहला ग्रुप है उसने सबको एडवाइस दिया। ओके, एडवाइस सबको दिया कि ज्यादा पेड़ लगाएं और क्या ज्यादा पेड़ लगाएं के काम करें। द सेकेंड ग्रुप क्लीन ड्रेन ऑफ द पब्लिक प्लेस। और जो दूसरा ग्रुप था उसने क्या, नालियां साफ की। दूसरे ग्रुप ने नालियां साफ की। द ग्रुप इन्फॉर्म ऑल द पीपल अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान। तो दूसरा ग्रुप है उसने लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया और उसके लिए प्रेरित किया। ओके,
द ग्रुप ऑल्सो अरेंज अलर्ट लिटरेरी क्लासेस, साथ ही जो वृद्धों की जो शिक्षा के लिए होती हैं क्लासें वो भी क्या है बनाई ग्रुपों ने। ओके, देयर वर 200 पीपल इन द अडल्ट लिटरेरी क्लासेस, जो क्लास बनाई गई ओके वृद्धों के लिए, उसमें क्या है 200 लोग आए। ओके, इसके बाद है द ग्रुप इन्फॉर्म ऑल द पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन द लाइफ। ओके, साथ ही ग्रुपों ने क्या बताया, लोगों को बताया कि हमारे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है उसके बारे में बताया। सब एंड सब्सटेंस वी कैन सी दैट एनएसएस इज द ग्रेटेस्ट हेल्पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंत में हम ये कह सकते हैं कि एनएसएस जो कैंप होते हैं, एनएसएस वाले लोग होते हैं, ये क्या सबसे ग्रेटेस्ट हेल्पर होते हैं, सबसे महान सहायता करने वाले होते हैं इस दुनिया में। ओके, अगेन वी वुड लाइक टू से दैट एनएसएस कैंप इज इनक्रेडिबल, एक अतुल्य है। ओके, यानी इसकी क्या है किसी से तुलना नहीं की जा सकती एनएसएस कैंप की। क्लियर है, इस प्रकार से आपका दिया होगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। तो समझ एनएसएस कैंप के बारे में क्या है, हिंदी मैंने आपको समझा दी, इजी लैंग्वेज भी बता दिया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको क्या कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, ग्रामर वाला चाहे बुक इंपॉर्टेंट वाला, तो इस कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा। ओके, इसमें पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। फीस 249 रुपये। ओके, 100 रुपये सीधा ऑफ कर दिया गया है। 149 रुपये में कंप्लीट आपको इंग्लिश का कोर्स दिया जा रहा है, तो आप क्या ज्वाइन करके प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बता देता हूं। आप विजिट टू हॉस्पिटल, हाई चांस है ओके इसके आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन आपका कैसे आता है ओके पेपर में आपका रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन की डिजाइनिंग ये रही, ये डिजाइनिंग ये सेम आपको ऐसे लिख कर आएगा पेपर में कराना है। बाकी आपको फोकस क्या करना है, आप विजिट टू हॉस्पिटल, इस प्रकार से आपको बता जाए क्वेश्चन यही लिख कर आएगा। लास्ट मंडे यू वेंट टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड एडमिट देयर। ओके, आपका जो फ्रेंड है वो क्या है एडमिट है, या रिलेटिव लिख कर आ सकता है, फ्रेंड या रिलेटिव आपका क्या है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप विजिट टू हॉस्पिटल पर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और रिपोर्ट राइटिंग में आपको बताना कि आप क्या रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए, फिर डॉक्टर का आपने रूम देखा, सर्जिकल वार्ड में गए, साथ ही दोस्तों आपने क्या मेडिकल वार्ड देखा, और फिर आपने उसके अपने फ्रेंड और उसकी हेल्थ के बारे में पूछा। तो इस बार से इन पॉइंटों के माध्यम से आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ओके, इस बार से आपसे रहता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज ये भी दिया हुआ है, एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ओके, लास्ट मंडे आई वेंट टू, लिखना सब थ्योरी में लगता है, जैसे प्योर आपको थ्योरी में लिखना पड़ता है। ओके, लास्ट मंडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी आ फ्रेंड या रिलेटिव, जो भी आपको क्वेश्चन लिखा हो, फ्रेंड को देखने गए या रिलेटिव को देखने गए, तो बताया जा रहा कि लास्ट मंडे हम कहाँ गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे। ओके, मैं हॉस्पिटल गया था जहाँ मैंने अपने फ्रेंड को देखने के लिए। ओके, हु वाज एडमिटेड देयर, जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट था। As I entered the building, I saw some people waiting to the registered. ओके, आपने देखा होगा अभी आप अस्पताल जाते होंगे तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है रजिस्टर, ओके, क्योंकि पर्चा कटाने के लिए, पर्ची कटाने के लिए हॉस्पिटल में। तो वही क्या है, बिल्डिंग में जब से मैं एंटर किया तो देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, किसके लिए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, पर्ची कटाने के लिए। ओके, व्हील अदर्स स्टैंडिंग इन इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम्स। ओके, और डॉक्टर के जो रूम था उसके सामने बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। ओके, मतलब डॉक्टर को लोग दिखाने के लिए क्या लंबी कतार लगी थी। आई वेंट पास देम टू द फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट फ्लोर पहले क्रम होता है, पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, इस बार तो मैं फिर उसके बाद क्या है फर्स्ट फ्लोर गया। देयर आई सा द सर्जिकल वार्ड विद द पेशेंट लेइंग ऑन देयर बेड्स। ओके, फिर उसके बाद में क्या सर्जिकल वार्ड में गया जहाँ जो मरीज थे, पेशेंट या मरीज थे, लेइंग यानी लेटना, लेटे हुए थे बेड पर। ओके, नर्स वर अटेंडिंग टू द सम ऑफ देम। ओके, जो नर्स हैं वो कुछ लोगों को जो पेशेंट वगैरह को देख भी रही थी। ओके, देन केम द मेडिकल वार्ड। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में गया मेडिकल वार्ड में जहाँ आई सा माई फ्रेंड, जहाँ मैं फिर उसके बाद में जहाँ अपने फ्रेंड को देखा, मिला, उससे मिला, लिंग ऑन बेड, जो कि है बेड में लेटा हुआ था। ही गिव्स मी फ्रेंड स्माइल, फ्रेंड यानी मतलब उसने थोड़ा सा मुस्कुराया, मुझे देखकर क्या थोड़ा सा खुशी हुई कि हाँ मुझे कोई देखने तो आया। ओके, एंड सेड दैट ही वाज गेटिंग बेटर। ओके, आपको कह रहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब थोड़ा स्वस्थ होते जा रहा हूँ, उसके फ्रेंड ने ऐसा कहा। ओके, आई स्टे विद हिम फॉर अबाउट एन आवर्स, एक आध घंटे तक, 1 घंटे तक वहाँ रुका होगा। ओके, एंड देम टुक माई लीव प्रॉमिस टू विजिट अगेन। ओके, और मैंने उससे क्या है 1 घंटे बाद अपने लौट आया वहाँ से, और उससे ये वादा किया कि हाँ मैं तुम्हें दोबारा देखने जरूर आऊँगा, और फिर वहाँ से लौटा इस बार से 1 घंटे रुक कर। ओके, तो इस बार से बताया जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज नॉर्मल भाषा दिया है। हिंदी में समझा देता हूँ तो आप समझ सकते हैं हिंदी को, और थोड़ा सा हिंदी का इंग्लिश बनता है तो और आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी में समझाई दी, अपनी लैंग्वेज में आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्या एक्सीडेंट वाला बता देता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग। अब देखिए 2024 में आ चुका है। ओके, तो कम ही चांस है, लेकिन पढ़ के रख लीजिएगा एक बार, किस बार से आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। लेकिन एक्सीडेंट वाला आ जाता है, एक्सीडेंट में कहीं कार और बस में एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर दोस्तों आप क्या है बस और ट्रेन में एक्सीडेंट हो सकता है। इस बार से यहाँ दोस्तों मैं क्या है कार और बस में एक्सीडेंट करवा रहा हूँ। ओके, तो पेपर में अगर ट्रेन और बस में आ रहा तो वो आपको सेट कर लेना। ओके, इतना तो आप हो सकता है, बाकी लैंग्वेज वही है, वही सब आपका रहने वाला है। लास्ट डे आई वाज गोइंग टू सतना टू विजिट विथ माई यंगर ब्रदर। ओके, मैं मैं जा रहा था सतना घूमने के लिए जा रहा था अपने भाई के साथ। ओके, वेल आई वाज राइडिंग माई बाइक आई सॉ
एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस नियर नागौद। ओके, जब सतना के साथ जाते तो नागौद पड़ता है। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने देखा, ऐसा मैंने क्या देखा, एक एक्सीडेंट देखा, किसके बीच, कार और बस में एक्सीडेंट हो गया, नियर नागौद के पास हो गया। ओके, द बस वाज, ओके, जो सतना के पास हो जानते हो नागौद। ओके, तो द बस वाज गोइंग टू सतना विद 50 स्टूडेंट, और जो बस जा रही थी वो सतना जा रही थी। ओके, बस जा रही थी सतना जा रही थी 50 विद्यार्थियों के साथ। द कार वाज कमिंग अपोजिट साइड ऑफ द बस विद वेरी हाई स्पीड, और जो कार आ रही थी वो जो जिस साइड बस आ रही तो कार इस साइड से आ रही थी, बहुत तेजी स्पीड से आ रही थी। ओके, द ब्रेक ऑफ कार फेल्ड एंड मेट एन एक्सीडेंट विद द कार विद द बस। ओके, क्या हुआ कि कार के जो है ब्रेक फेल हो गए और ओके कार किससे मिल गई, कार जाकर सीधे बस से मिल गई और एक एक्सीडेंट हो गया। ओके, इसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अब द कार ड्राइवर हैड डाइड ऑन द स्पॉट, और कार का जो ड्राइवर है उसकी तुरंत ही तत्काल मौत हो गई। ओके, देयर वर 20 स्टूडेंट इंजर्ड बॉडी। ओके, और उसमें जो 20 विद्यार्थी तो क्या घायल हो गए। ओके, कितने विद्यार्थी आ रहे, 50 विद्यार्थी, जिसमें 20 विद्यार्थी घायल हो गए। ओके, एट वंस आई डायल 100 एंड 108 द पुलिस एंड एम्बुलेंस। ओके, 100 से डायल करके 100 डायल करके पुलिस को लाया, 108 से क्या है एम्बुलेंस को लाया, तो जो तुरंत ही पहुंचे। ओके, द इंजर्ड वर टेकन द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइज्ड देम, जो घायल लोग हुए थे उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में गए, उन्हें एडमिट किया गया। देयर वाज अ ट्रैफिक जाम ऑन द रोड, और साथ ही क्या है जो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड में तो जाम लग जाता है। ओके, द व्हीकल्स इन्वॉल्व ऑन द रोड। ओके, क्या है जो कार वाहन थे वो फंस गए थे रोड में। देयर वर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। ओके, जो लोग थे अब उन्होंने क्या अपना लॉस, धन संपदा या जन, मतलब वर्ष से कहें हिंदी में जन धन की हानि। ओके, अब किसी के घायल हो जाते तो ओके तो उसके जब इलाज होता तो उस पैसे की हो जाता है, साथ ही उसकी लाइफ को भी ओके खतरा होता है। ओके, देयर फॉर व्हेन वी ट्रेवल ऑन द रोड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसलिए अतः जब भी हम क्या है क्या करें, यात्रा करें तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ओके, सम एंड समटाइम्स वी आई वुड लाइक टू से दैट वी शुड केयरफुल व्हील ट्रैवलिंग ऑन द रोड। अंत में यही कहूंगा कि क्या है जब भी हम क्या है यात्रा करें तो हमें क्या है एकदम केयरफुल होकर ध्यान से हमें क्या है यात्रा करनी चाहिए, अपनी गाड़ी वाहन को चलाना चाहिए। समझ गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैं आपको दिया हुआ है, इतना आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट और लास्ट में आपको बता देता हूँ, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, यानी अभी आप रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है या फिर आप आर्टिकल राइटिंग है या पैराग्राफ राइटिंग, सब लिखना तो वैसे ही रहता है। ओके, तो से नो टू पॉलीथीन बैग में पॉलीथीन बैग से संबंधित या आपका पॉल्यूशन संबंधित आता तो भी आप इसकी लाइनें क्या है उसे फिट कर सकते हो। उससे संबंधित आता है तो बनावट आपको बनने चाहिए। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे अगर पॉल्यूशन वाला आता तो भी इसमें ये लाइनें आप सेट कर पाएंगे। ओके, तो वो भी आपको एक बार अलग से पढ़ लीजिए पॉल्यूशन वाला। ओके, तो देख लेते हैं। द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इन इंक्रीज डे बाई डे, और जो लैंग्वेज है ये मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप थोड़ा बहुत 6-7 लाइनें मतलब अच्छे से पढ़ लेते एक दो बार लिख लेते हैं तो कुछ ना कुछ लाइन आप जरूर याद हो जाएंगी, कुछ लाइन आपको जरूरी होगी तो आपको क्या काम हो जाएगा। ओके, द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इंक्रीजिंग डे बाई डे इन अवर लाइफ। ओके, जब हम पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं दिन ब दिन क्या है अब पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी हम काम करें, कोई भी सामान बाजार से लाते तुरंत पॉलीथीन में आता है। ओके, तो पीपल डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, जो लोग हैं वो क्या है इस दुनिया के ओके या नेचर की क्या है कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। ओके, द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इज हार्मफुल टू द वर्ल्ड। ओके, और जो पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं तो क्या हार्मफुल है संसार के लिए, इस विश्व के लिए, ओके इस नेचर के लिए। पॉलीथीन इज नॉट अ डिस्ट्रॉयबल थिंग। ओके, पॉलीथीन एक ऐसी चीज है कि मतलब जो डिस्ट्रॉयबल नहीं होती, यानी आप इसे ये कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर आप जमीन में दफना देते पॉलीथीन को तो ये कई वर्षों बाद खोलेंगे तो जंगी आपको जो कहते हो पॉलीथीन आपको मिलेगी। तो when we throw it after using it chokes and drains if we burn polythene bags then environment pollution increase। क्या बताया जा रहा है कि यदि हम इसे क्या है यूज करने के बाद क्या सड़क वगैरह में फेंक देते हैं तो ये नालियों को जाम कर देता है। ओके, या फिर हम क्या है इसे जलाते हैं, अगर पॉलीथीन को जलाते हैं तो हमारा क्या है एयर पॉल्यूशन होगा। ओके, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, वो बढ़ता जा रहा है इस बार। ओके, इफ वी कीप इट ग्राउंड अंडरग्राउंड इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, यानी हम क्या है इसे अगर जमीन में भी दफना देते पॉलीथीन को तो भी ये क्या है ये नष्ट नहीं होती। समटाइम्स काउ एंड अदर एनिमल्स ईट फूड विथ पॉलीथीन बैग्स देयर फॉर दे डाइड। ओके, कई बार क्या होता है कि हम जो अगर गाय वर्ग को सामान देना है तो पॉलीथीन में डला सामान देते हैं तो गाय सामान को तो खाती है। ओके, लेकिन उसके साथ पॉलीथीन भी खा जाती है, जिससे क्या है उसके जो आते वगैरह में क्या है गाय की फंस जाती है, जिससे क्या है गाय वगैरह की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर नोइंग ऑल थिंग्स पीपल यूज पॉलीथीन बैग्स इन द लाइफ। हर व्यक्ति आप और हम सब कोई जानता है कि सब क्या है पॉलीथीन के क्या है दुष्प्रभाव है, फिर भी हम ओके मजे से क्या है उनका यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। गवर्नमेंट बैंड पॉलीथीन बैग्स बट पीपल यूज इज रेगुलरली। ओके, लगातार क्या सरकार का ये बैन भी लगा देती फिर भी क्या लोग धीरे धीरे क्या इसका उपयोग करते ही रहते हैं। द गवर्नमेंट शुड केयर अबाउट इट प्रॉपर्ली। ओके, बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को इस पर। हैंस वी स्टार्ट कैंपेन इन अवर लोग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, ये तो अब जैसे आपका आर्टिकल राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग इस चीज आपको लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा अपना उसमें कुछ अपना इंक्लूड करना पड़ता है। ओके,
कैंप वगैरह लगा, उसमें ये आपके ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें, इसलिए वो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है कि हमने क्या है कैंपेन स्टार्ट की अपने लोकेलिटी में, मतलब अपने लोकल एरिया में। वी अवेयर द पीपल अबाउट द हार्म ऑफ द पॉलीथीन बैग्स विद लाउड स्पीकर पोस्टर न्यूज़ पेपर्स। ओके सेक्टर हमने क्या किया, हमने लोगों पर अवेयरनेस किया। ओके अपने जो लाउड स्पीकर से पोस्टर बनाकर, साथ ही न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपाया कि जो पॉलीथीन के दुष्प्रभाव हैं वो सबको लोगों को बताया, ओके जिससे लोग क्या है पॉलीथीन का उपयोग ना करें। वी आल्सो अरेंज अ मीटिंग ऑफ द पीपल ऑफ आवर लोकलिटी, साथ ही हमने क्या लोगों के साथ क्या मीटिंग वगैरह की और इसकी वगैरह सभाएं की। ओके वी एक्सप्लेन द देम अबाउट द हार्म ऑफ पॉलीथीन बैग्स टू द वर्ल्ड। हमने उस मीटिंग में क्या बताया, लोगों को समझाया कि पॉलीथीन का कितनी हानियां हैं। देयर वर 1000 पीपल इन द मीटिंग। ओके 1000 लोग उसमें मीटिंग में आए, ओके या सभा में आए। वी एडवाइज द पीपल टू मेक लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री जोन। ओके हमने सबसे कहा कि यार पॉलीथीन का उपयोग न करें, अपने एरिया को क्या पॉलीथीन फ्री बनाए। पीपल अप्रिशिएट इट एंड प्लीज्ड नॉट टू यूज पॉलीथीन बैग्स इन द फ्यूचर। साथ ही लोगों ने क्या इस बात की सराहना की और लोगों ने कहा, ओके लोगों ने वादा किया अपने आप से कि अब क्या है भविष्य में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। दे वुड यूज पेपर एंड क्लॉथ बैग, और भी अपने इसकी जगह क्या है पेपर बैग होते हैं, क्लॉथ बैग, उसका उपयोग करेंगे। तो आप समझिए पॉलीथीन संबंधित किस बार से आपको लिखना है, और इससे आपको क्या है अगर पॉल्यूशन वाला भी आ जाता तो उससे भी ये कुछ लाइन से उठाकर आप क्या सेट कर सकते हैं। इस बार से मैंने आपको कहा है जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक है सभी को मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है और अपने हिसाब से भी आप क्या है पढ़ तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना मैंने आपको बताया सभी आपको टॉपिक धीरे पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़वा रहे, 5-6 लाइन आप तैयार करिए, 2-3-4 लाइन अपने से बना लेंगे, 10-15 लाइन आपका हो जाता है तो आपका एक पेज का तो आपका आराम से काम हो जाएगा। ओके तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।